मनुष्य, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य इसलिए मनुष्य हैं। एक बात बताओ, आज जो कच्छ मनुवादी लोगों ने हमको जाति पात में बांट करके रखा है, ये जातियां कहां से बनी दादा? एक पिता की जब सारी संतान कि ब्रह्मा जी ने एक आदमी पैदा किया और दूसरा बनाया ही नहीं। जब एक ब्रह्मा जी से एक मनुष्य हुआ और उसी मनुष्य की हम लोग संतान हैं, तो फिर ये बड़ा छोटा नीच शूद्र ये कहां से पैदा हुआ बताइए आप? कि तू चमार है, तू धोबी, तू धानक, तू लोधी, तू काछी, और हम कौन है? बोले हम ब्राह्मण हैं। खुद ब्राह्मण बन गए और सब लोगों को अपने से नीचा गिन दिया। जब उनसे प्रश्न किया गया तो उत्तर निकल के आया कि हम लोग मनुष्य नहीं है, ब्राह्मण मनुष्य नहीं है। ब्राह्मण कौन है? बोले ब्राह्मण देवताओं की गिनती में आते हैं, ब्राह्मण देवता, विप्र देवता। मैं उन लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि हमने सुना है और हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण देवता हैं, तो देवता कभी प्रत्यक्ष धरती पे नहीं घूमते। बताओ किसी ने देखा हो? फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देवता तो स्वर्ग में रहते हैं, अब जहां स्वर्ग हो वहां जाओ, धरती हम लोगों के लिए छोड़ दो। फिर एक दूसरा प्रश्न हम ये पूछ रहे हैं कि देवताओं को केवल भोग लगाया जाता है, और मैंने आज दिन तक किसी देवता को उठा करके खाते हुए नहीं देखा। यदि किसी ने देखा हो तो बताओ दादा। नहीं देखा ना? फिर आप हमारे घरों में देसी घी की पूड़ियां, रसगुल्ला, मिठाई कैसे ठूसते हो? बता दो। रोटी बना दे तो तुम्हारा दीन भ्रष्ट होता है, देसी घी की पूड़ियां तुम चबा चबा के खाते हो क्यों? एक प्रश्न हमने ये भी देखा उनसे ही है जो अपने आप को विप्र देवता, ब्राह्मण देवता कहते हैं, कि मैं पूछना चाहती हूं कि देवताओं को किसी ने शौच क्रिया करते हुए नहीं देखा। तुम्हारे घरों में गटर और लेटरिन दोनों चीजें हैं, ऐसा क्यों? बताओ। फिर प्रश्न आता है कि देवता सबको देते हैं, किसी का लेते नहीं है। अगले प्रश्न पे ध्यान दो कि देवता देता है और तुम लोग हमको लूटने में लगे हो। हमारे घर में किसी का जन्म हो जाए तो तुम्हारा निमंत्रण करें तो उसका जन्म ठीक है। हमारे घर में शादी ब्याह हो तो तुम्हारी जरूरत है। हमारे घर में कोई मर जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ठूसने के लिए चाहिए ही चाहिए। चाहे हमारी जमीन बिक जाए, चाहे हम पे कर्ज हो जाए, चाहे हमारा परिवार रोए चिल्लाए, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, तुम्हें केवल खाने से मतलब है। ऐसा देवता किस काम का है बताओ? और दादा मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, जो शास्त्र विदित बात है वो मैं बोल रही हूँ। मैं आपकी प्रश्न का ही उत्तर दे रही हूँ, आपकी बात की बात कर रही हूँ। और इस बात पे भी यदि किसी को ठेस लगे तो हाथ जोड़ करके माफी भी है, क्षमा करना। अब देखो इनकी कूटनीति कि यदि हमने इनको जाति में नहीं बांटा तो फिर हमारे पांव लागन कौन करेगा? एक पिता की 4 संतान, क्या 4 की जातियां अलग अलग हैं? बताओ तो।
तुम्हारे कितने बेटा हैं दादा? 4 की 2? 2 हैं। 2 की जाति एक ही है कि अलग अलग है? बताइए। 2 बेटों की जाति अलग अलग है कि एक है? बताओ ना। एक है ना। लोधी है तो है लोधी, अब उसमें एक दूसरी जाति का थोड़ी है। क्यों? क्योंकि उसका बाप एक है। अब हमको बांट बांट के कितना बांटा? कितना बांटा? जातियों में बांट दिया और फिर हमसे घृणा करना शुरू किया। जितने अच्छे काम थे सो अपने हिस्से में लिख लिए। हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम सबको बेवकूफ बनाएंगे। हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। हम लोगों को पत्रा के चक्कर में डाल दिया, अंधविश्वास में डाल दिया कि कोई भी काम करो हमसे पूछने आओ, मकान बनवाओ तो हमसे पूछो, बच्चे का नाम स्कूल में लिखाओ तो हमसे पूछ के लिखाओ, शादी करो तो हमसे पूछ के करो, बच्चे का नाम रखो तो हमसे पूछ के रखो। ये अंधविश्वास में डाला। यदि शादी पे पूछ के ही करवा रहे हो तो बताओ 36 के 36 गुण तुम मिला रहे हो, फिर आज पति पत्नी में लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? बीच में मृत्यु क्यों हो रही है? बेटियां विधवा हो रही हैं, कहीं हमारे बच्चे बीच जवानी में है, पत्नी छोड़ के जा रही है, ऐसा क्यों? यदि तुम्हारा ठेका है तो पूरी गारंटी दो ना कि कोई नहीं मरेगा, और यदि मरना ही जीना है तो फिर हमें पत्रा के चक्कर में क्यों फंसाया? दक्षिणा के चक्कर में हम गए महाराज, हम अपने बच्चे का नाम लिखाना चाहते हैं, जरा पत्रा देख लो। बोले ना ना ना, बच्चे को मत पढ़ाना। क्यों? यदि एक लोधी पड़ गया तो समाज की तरक्की हो जाएगी, फिर हमारे पांव धोने कौन आएगा? इसलिए हमको बांट दिया गया, हमको अंधविश्वास में डाला गया। और आज जब समाज पढ़ लिख गया, उसने संविधान उठाया, पढ़ करके देखा कि उसमें अधिकार लिखे गए हैं, अपना हक कैसे छीना जाए ये बताया गया कि जो पढ़ेगा और सो बढ़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। और जब अधिकार छीने तो फिर मिर्चियां लगने लग गई। फिर उन्होंने कहा अरे लोधी से कथा कराओगे तो पुण्य नहीं होगा, तो पुण्य नहीं मिलेगा। लड़की से कथा कराओगे तो नरक में जाओगे। हमको एक प्रमाण बता दो कि तुम्हारी कथा सुन के किसी के लिए विमान आया हो और वो बैठ करके स्वर्ग में गया हो, बताओ आकर के हमें। तुम्हारे बड़े बड़े पंडाल लगे तो लोधी जाति या अन्य जाति की महिलाएं कथा में जाएं, तुम्हें दक्षिणा दें तो बड़ी अच्छी बात। तुम्हारे पंडाल में भीड़ बढ़ाने वाला मेरा समाज तुम्हें दक्षिणा दे रहे, तुम्हें सब कुछ कर रहे, तुम्हारे पांव लागन कर रहे, पांव धो धो करके पी रहे, तो बड़ी अच्छी बात। और यही कोई एक पढ़ लिख करके विद्वान बन करके अपने अधिकार की बात करता और उस स्थान की बात करता है तो तुम मेरे समाज को भटका रहे हो और यहाँ तक आने नहीं दे रहे हो। किस नाम पे? बोले पुण्य नहीं मिलेगा। फिर एक अंधविश्वास, फिर एक पाखंड। अरे कर्म तो हम लोगों के खराब हैं कि न टुंचे मुंचे की बात मान करके तुम अपना अस्तित्व खो रहे हो। तुम अपनी जाति के नाम पर कलंक हो,
मैं ललकारती हूं उन लोगों को जो हम में बुराइयां निकालते हैं, जो अपने समाज की अच्छाइयों को देख नहीं पाते। अरे भगवान, ऐसे लोगों की आंखों को दिया ही क्यों जिन्हें अच्छाइयां नजर नहीं आ रही हैं। मेरे घर पे आकर के मठा ले जाओ, दूध ले जाओ, चावल ले जाओ, आटा ले जाओ, तो कोई दीन भ्रष्ट नहीं है। गहराई से सोचना इस बात को। और जितनी कड़वी बात मैं करती हूं ना, पूरी धरती पे दिया लेकर के ढूंढना, इतना कड़वा सच कोई नहीं बोलता है। हर वस्तु मेरे घर से ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। वो ही आटा, वो ही दाल, और मेरे घर की माँ यदि उसमें पानी डाल करके रोटी बना दे तो इनका दीन भ्रष्ट होता है कि नहीं? अब बताओ कि वो कच्चा खाना है, कैसा है? कच्चा। क्या रोटी बेल के थोड़ी ना परोस दी है जो कच्ची है? अग्नि से तप करके आई है कि नहीं दादा? आई है, बताओ। और अग्नि से सिकने वाला हर आदमी पवित्र हो जाता है। यज्ञ कराओ तो पवित्र होता है, फिर वो रोटी कच्ची कहां से रह गई? थोड़ी सी कच्ची हो तो थोड़ी जला के दे दो, अब तो दिख जाएगी कि ये सिकी है। देसी घी में पूड़ियां बना दो तो कोई परेशानी नहीं, पर रोटी सेक दी तो नहीं खाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि कच्ची हो चाहे पक्की हो, रोटियां बंद कर दो। पुण्य करना ना, भोज कराना है ना, जाओ झुग्गी झोपड़ियों में जिन्हें सख्त सख्त जरूरत है आज 2 रोटियों की, उनको जाकर के पंगत जिमाओ, उनको जाकर के भोजन कराओ। इनके घर पे जाओ तो केवल हमें गली में खड़े होने का अधिकार है। कप में चाय पी लो तो भैया धो देना। हमको डिस्पोजल यूज किया जाता है, डिस्पोजल में पानी दिया जाता है, और हमारे घर में आए तो इनको हमारे घर के बर्तन चाहिए, पीतल चाहिए, सोना चाहिए। तुम हमको द्वार पे खड़े किए हो और हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो। कसम खाओ, जो हमें अपने घर में लेके जाएगा उसी को हम अपने घर में लेकर के आएंगे। फिर कोई कथावाचक आता है और आकर के पाखंड फैलाता है। मुझे आज 3 दिन हो गए, बता दो कि मैंने 1 रुपया की बात की हो, किसी से दक्षिणा की बात की हो। तुम्हारा हर वाक्य दक्षिणा पे ही टूटता है। यहाँ इतने रख दो, यहाँ इतने रख दो, इतनी दक्षिणा दे दो, ये पुण्य मिलेगा, ये पुण्य मिलेगा। एक पंडित जी कथा वाच रहे थे तो बोले, भैया दक्षिणा। तो एक पढ़ा लिखा हमारे जैसा कोई खड़ा हो गया, बोले पंडित जी महाराज दक्षिणा से होता क्या है? बोले स्वर्ग में जाओगे। तो उसने कह दिया कि पूरा जलेसर हमने भी आपके नाम में किया। पंडित जी बोले जलेसर का तेरे बाप का है जो तूने नाम में कर दिया? जवाब अच्छा ही मिला। उस श्रोता ने कहा, क्या स्वर्ग आपके बाप का है जो आपने हमें दक्षिणा के नाम पे दे दिया? बताओ, तुम स्वर्ग का दावा करते हो केवल दक्षिणा के लिए?